हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि किसी भी अगर वायर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उससे एक इफेक्ट निकलता है और वो जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ओर्स्टेड ने किया था। ओर्स्टेड तो उसने एक मैग्नेटिक नीडल लिया और उसे एक करंट कैरिंग वायर के नीचे रखा। तो उसने ये देखा कि जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो नीडल क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से उसने बताया कि भाई किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसी पे इस चैप्टर का नाम रखा गया। तो यानी कि इस चैप्टर में जितने भी लॉज होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं बेस्ड, तो हमें जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं उनको सीधे रटने करना है और उस फॉर्मूले सीधे रटा मारना है और उस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है वो हमें सीखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें लॉ है वो है हमारा बायोट सवार्ट लॉ। तो इस लॉ में क्या क्या गया, एक वायर लिया मैंने कंडक्टर लाइक दिस, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मान लेते हैं कि ये वायर मेरा एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है। तो इस वायर के वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। पी इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैंने एक, तो उसका तरीका क्या हुआ, तो इसमें मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, और उसको नाम दिया मैंने आईडीएल। ये आईडीएल जो होता है इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, और ये जो डीएल है, जो छोटा सा जो एलिमेंट लिया मैंने, इसकी डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होती है, आप लोग ध्यान रखिए। तो ये आई इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा था, मैंने इसको टेंजेंशियली ऐसे बना दिया, ठीक है। तो डीएल की आई के डायरेक्शन में ये डायरेक्शन हो गया आईडीएल। आईडीएल इज अ करंट एलिमेंट। और यहाँ से मैंने मान लिया कि इसकी जो पोजीशन है वो आर वेक्टर है, और एंगल इसका टेल मिला दिया, और ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा बना रहा है, पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। तो बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि टोटली एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। आर हमारा क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का। म्यू नॉट बाय 4 पाई हमारा क्या होता है, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हमारा होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, परमिशन और एबिलिटी, ठीक है। बाद में इसका मीनिंग हम समझेंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है पूरे की, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ बनाया गया था हमारा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इन्वेस्ट है। अगर मुझे इसका साइज निकालना हो डी बी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी सेनेटर। तो यहाँ हो जाएगा आई डी एल आर सेनेटर अपॉन आर क्यूब, तो एक आर से आर हो जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई डी एल सेनेटर अपॉन आर स्क्वायर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और थीटा जो है हमारा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर, ये जो डीएल है करंट की डायरेक्शन में डीएल, और आर वेक्टर, इसके बीच का एंगल होता है थीटा हमारा, ठीक। तो ये लो है हमारा। अब देखो जरा, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो इस डीबी वेक्टर की, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे टेस्ला होती है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन निकाल, तो इसमें हम सिंपल हम लगा देंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल हम क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है, और ये डीएल और आर पे, ठीक है। तो डीएल और आर क्रॉस प्रोडक्ट, तो राइट हैंड स्क्रू हम राइट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। हाथ पैसे रखेंगे और जो फिंगर्स है इसको हम घुमाएंगे डीएल से आर की तरफ, ठीक है। तो इस फिगर पे आते हैं, तो डीएल इस तरफ है करंट एलिमेंट और हमारा आर इस तरफ है। तो मुझे अपने राइट हैंड स्क्रू रूल से डीएल से आर की तरफ आना है, तो मैंने इसको ऐसे घुमाया, फिंगर डीएल से आर ऐसे आ सकता हूँ मैं। तो ये हाथ एकदम स्ट्रेट रखना, ये नहीं कि फिंगर ऐसे वैसे होते टेढ़े मेढ़े, हाथ एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट एकदम। और ये पे मैंने फिंगर घुमाया डीएल से आर, ये ऐसे। तो हमारा थंब क्या अंदर की तरफ आ रहा है, इनकी इनवर्ट डायरेक्शन, और जो इनवर्ट डायरेक्शन होता है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, इसलिए इधर मैंने क्रॉस बना रखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो इस फाइल को जिससे फील्ड आएगी वो इनवर्ट आएगी, ठीक है। अगर मुझे टोटल निकालनी हो फील्ड, तो फिर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो टोटल और वायर की वजह से फील्ड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने एलिमेंट की वजह से निकाला। तो इसी पे बेस्ड एक सिचुएशन होती है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है, अगर मान लेते कि ये ऑब्जर्वेशन जो है पॉइंट, वो उठा के मैं
वायर के ऊपर ही ले आया, चाहे ऐसे ले आओ पॉइंट या फिर ऐसे ले आओ। अगर मैं ऐसे ले आता हूँ तो एंगल हो जाएगा 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। अभी टेढ़ा मेढ़ा है वायर तो मान लेते हैं कि 0 हो जाएगा, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट उठ के इस वायर के ऊपर ही आ जाए। या फिर मैं इस साइड ले आऊँ तो चाहे 0 हो चाहे 180 हो, अगर मैं इस साइड लाता हूँ तो 180, ठीक है, डीएल के साथ में एंगल होता है। तो व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाई ऑन द वायर, तो जो फील्ड हो तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा, थीटा हमारा 0, तो थीटा 0 होने की वजह से साइन 0 इज 0, तो फील्ड भी हमारा 0 होगा। तो अगर हमें बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालो और वो पॉइंट वायर के ऊपर ही लाई कर रहा हो, ठीक है, तो थीटा 0 और फील्ड हमारा 0। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इधर लिखा हुआ मैंने कि इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाई ऑन द वायर देन थीटा इक्वल टू 0 एंड B विल बी 0, ठीक है। तो ये वायर का जो फील्ड होगा ये अपना फील्ड अपने ऊपर ही नहीं लगाएगा, ठीक है, जो इसके आसपास होते हैं स्पेस या एरिया वहां पे इसका फील्ड ऑब्जर्व होता है, तो ये अपने ऊपर खुद नहीं लगा देगा फील्ड, ठीक है। तो याद रखिए अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर, इन सब पॉइंट के ऊपर फील्ड 0 होगी इसकी वजह से, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके ऊपर हम लेते हैं प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में मैंने लिखा हुआ है कि अ करंट एलिमेंट आइडियल इज अ करंट एलिमेंट, 5 डीएल वेक्टर दिया हुआ है, इज एट 0 से 0 अलोंग साउथ टू नॉर्थ। तो आइडियल की वैल्यू दी उन्होंने, आइडियल तो इसका मतलब ये आई हो गया हमारा 5 एम्पियर डीएल, और साउथ टू नॉर्थ दिया हुआ है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इफ पॉइंट P प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ऑब्वियसली हमारा ये होगा, एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसको समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसमें जो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, उसको लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन अब हम इसका करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका फिगर हम फॉर्मूला देते हैं यार, वी विल यूज फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, dB वेक्टर लगा देता हूँ मैं, I dl क्रॉस r अपॉन r। तो जितने भी पैरामीटर्स मुझे गिवन है मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको हटाते हैं पहले, ये रख किया हमने बायोट सावर्ट स्टैंड पे। तो देख रहा है इसमें करंट एलिमेंट दिया हुआ 5 डीएल, तो मुझे आई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 5 एम्पियर, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें डीएल की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, डीएल इज 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि साउथ टू एक्सिस बना लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा, +x -x +y -y, एंड दिस इज ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। और करंट एलिमेंट 5 डीएल इज एट दिस एंड अलोंग साउथ टू नॉर्थ, अच्छा साउथ टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन दी है, और ओरिजिन पे ऐसे बेस्ड है हमारा आइडियल करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमारा हो गया आइडियल वेक्टर, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इफ P प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है भाई, यानी कि R की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर, है ना, हर चीज़ मीटर में करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में। एंड फ्रॉम ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब समझते हैं कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ क्या। तो देखिए जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब सोचना कि जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो नॉर्थ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, नॉर्थ से, ठीक है। वो प्लेन में लाई करेगा वेस्ट और नॉर्थ प्लेन में, लेकिन जो एंगल बनेगा जो ऑफ होगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ से बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ और वेस्ट हमारा ये रहा, और ये हमारा होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डीएल सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे 10⁻⁻² मीटर, और ये ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। और ये आर वेक्टर आइडियल से, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे फिगर बन गया मेरा। तो इस लाइन में से यानी कि आप लोग
वेस्ट से ले लें तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें थोड़ा। तो नाउ वी विल अप्लाई सिंपल बायोट सवार्ट फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कौन सा। तो देखो सबसे पहले हमें वेक्टर में लिखा, तो सबसे पहले मैं आइडियल क्रॉस डीएल क्रॉस आर को सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखाता हूँ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इधर आर वेक्टर को स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आर वेक्टर को वी कैन राइट आर वेक्टर एज आर कॉस 30 डिग्री एंगल के साथ वाला कॉस 30, और ये डायरेक्शन हो गया जे कैप प्लस आर साइन 30 डिग्री, ये डायरेक्शन स्प्लिट होगा, ये रेक्टेंगुलर साइन 30 इस तरफ, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस आई कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आर साइन 30 और ये हो जाएगा मेरा एंगल के साथ वाला आर कॉस 30, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। आर वेक्टर डीएल की डायरेक्शन है कि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ, तो ये है हमारा जे कैप, ये हो गया इसका साइज डीएल जे कैप। डीएल कितना है हमारा साइज मीटर में 10⁻⁻⁻, तो हम निकालते हैं डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर निकालेंगे तो डीएल जे कैप क्रॉस यहाँ पे आर की वैल्यू आर कॉस 30 जे कैप प्लस आर साइन 30 स्पेस को बढ़ गया साइन 30 माइनस आई कैप, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो जे क्रॉस जे हमारा 0 होता है, यस। जे क्रॉस जे सेम यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0, जे क्रॉस जे हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा डीएल आर साइन 30 और यहाँ पे जे क्रॉस माइनस आई, ठीक है। तो जे क्रॉस आई हमारा होता क्या है, तुम लोगों का ध्यान होता तो आई जे के, अगर ऐसे आते हैं हम ऐसे क्लॉकवाइज तो आई क्रॉस जे होता है प्लस के क्रॉस आई होता है प्लस जे। अगर एंटी क्लॉक में आए हम तो निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे है जे क्रॉस माइनस आई, तो सबसे पहले आई को लेके निगेटिव भागते हैं, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉक में चल रहा है, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के, ठीक है। और जे क्रॉस आई माइनस के और ऑलरेडी निगेटिव है तो प्लस के, तो इसको हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस के। तो डीएल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, डीएल का ये 10⁻⁻², आर की वैल्यू रखते हैं, आर कहाँ है मेरा, आर ये रहा 2 × 10⁻⁻², साइन 30 इज हाफ, और डायरेक्शन आ गया मेरे पास प्लस के क्या, ठीक, 2 से 2 गया, ये आ गया 10⁻⁻4 के क्या। तो यहाँ से मैंने पहले डीएल क्रॉस आर की वैल्यू निकाली, तो इससे मुझे हेल्प मिला डीएल क्रॉस आर से कि बिना हाथ को घुमाए मैंने डायरेक्शन निकाल लिया। बाद में हम बिना इसके भी हम निकालेंगे कि हाथ को घुमा के डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁻4 के क्या। तो इस वाले फॉर्मूले में अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, डीएल क्रॉस आर मैंने निकाला 10⁻⁻4, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं वही के कैप एंड डिवाइड बाय आर क्यूब है मेरे पास 2 × 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻6, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो हमारा ये आएगा 5/8, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा सिंपल 0.6 अप्रोक्सीमेटली, एंड 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 10⁻⁻5 के कैप, ये आ गया डीबी वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन के साथ में है के कैप, यानी कि पी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, पी पॉइंट पे इस आइडियल की वजह से, इस वायर की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो प्लस के कैप का मतलब आउटवर्ड होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट से दिखा दिया मैंने आउटवर्ड। इस डॉट का मतलब क्या होता है, प्लस के कैप, ठीक है। तो इस तरफ फील्ड इस पे लग रहा होगा, इस तरफ फील्ड। अगर मान लो कि आप लोग इस तरीके से सोल्व नहीं करना चाह रहे, तो आप लोग क्या करिए, सीधे लगा दीजिए dB = ये वेक्टर हटा के म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा मुझे गिवन है, डीएल और आर के बीच का एंगल मुझे गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं सीधे साइन 30 लगा दूंगा, लेकिन वो मुझे सिर्फ साइज देगा। तो फिर बाद में जब मैं डीबी निकाल लूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब से, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिंगर्स हाथ को घुमा कर डायरेक्शन निकालूंगा। ये मैं इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो बता रहा हूँ, ठीक है।
तो सर तो अगर वेक्टर से ऐसे वो आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है तो क्या करिए, सीधे आइडियल साइन थीटा लगा दीजिए अपॉन आर स्क्वायर। वहां से साइज निकालने के बाद हम उसका डायरेक्शन हाथ से निकालेंगे। तो ये डीएल का डायरेक्शन है इस तरफ, डीएल का डायरेक्शन इस तरफ डीएल, और ये हमारा आर वेक्टर इस तरफ, ठीक है। तो हमें पता है कि डीएल से आर आते हैं हमेशा, तो वी विल यूज राइट हैंड ऑब्जेक्ट। तो डीएल से आर ऐसे आऊंगा, ये डीएल है इस तरफ डायरेक्शन, ये आर है, तो डीएल से आर ऐसे, तो ये थंब आउटवर्ड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे आउटवर्ड आ गया, ठीक है। तो हम बाद में लिख देंगे बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल डीवी वेक्टर इज अलोंग आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए और भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आइडियल एलिमेंट हो, वो हमें लिख के देते कि आउटवर्ड है भाई, ऐसे ना लिखे। मान लो कि अगर क्वेश्चन को चेंज करना चाहे तो ये कुछ भी डायरेक्शन दे हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोल दे कि ये डीएल वेक्टर जो है वो है 2 k कैप सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर मतलब 2 से हमारा क्या, इस डीएल का साइज सेंटीमीटर में, उसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि इस बार जो डीएल है एलिमेंट, जो वायर है हमारा, वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और हमें बोल दिया कि भाई ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इधर है कुछ, ठीक है। तो उस वाले केस में मान लो अगर डीएल की वैल्यू हमें दे दी k कैप, ठीक है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद हमें मान लो कि आर वेक्टर जो बोला, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमें बोला गया है कि कुछ y एक्सिस पे, तो कुछ भी मान लो कि कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है 4 मान लेते हैं j कैप अपवर्ड ऑफ द वायर, ऐसे है वायर और ऐसे है हमारा डीएल, मतलब वायर, डीएल हम वायर के ऊपर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो करंट भी फ्लो हो रहा है मान लेते हैं इसी तरफ, और 2 सेंटीमीटर पे ऐसे रखा हुआ है वो, फिर जे की डायरेक्शन में, तो वी विल यूज डीएल क्रॉस आर, तो आ जाएगा के क्रॉस जे, और फिर डायरेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। के क्रॉस जे हमारा हुआ क्या, एंटी क्लॉक माइनस आई कैप, तो फील्ड इस तरफ आएगी, ठीक है। तो ऐसे से आ सकता है। तो अगर आपकी इमेजिनेशन स्किल अच्छी है, अगर आप इमेजिन वो कर सकते हैं कि भाई डीएल ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो डीएल से आर में ऐसे आ सकता हूँ, तो ये थंब किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव आई की तरफ। तो अगर आप लोगों को फिंगर्स घुमाने आते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी होगी बात, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है इससे। अगर नहीं आती तो सबसे पहले आप डीएल क्रॉस आर निकालेंगे इस वाले तरीके से। और ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये जो साइकिल होती है हमारी, क्लॉकवाइज प्लस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बायोट सवार्ट लॉ पे 2 एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लेंगे वायर, स्ट्रेट वायर लेंगे और उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, फिर उसके होंगे स्पेशल केसेस, एंड देन सर्कुलर लेंगे वायर, उसको जैसे फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग बायोट सवार्ट लॉ। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।